हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर शेयर में बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये 2020 में ये स्टॉक लगभग 7-8 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था। वहीं अगर यहाँ पर आप देखेंगे 1.5 साल बाद जनवरी 2022 में, फरवरी 2022 में इस स्टॉक ने 70 रुपये का हाई लगा के वापस यहाँ पे आके 33 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक ने आप देखेंगे तो 1.5 साल के भीतर अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 10 गुना करके दिया है। अब मेरा तो पैसा इसमें 1 गुना 2 गुना भी नहीं हुआ है। अब जिसका हुआ होगा उनके लिए बहुत बढ़िया है। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टॉक 70 रुपये का हाई लगा के वापस अभी यहाँ पे 33 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट इस स्टॉक में, इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्यों बना हुआ है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉक 7 रुपये से 70 रुपये तक गया था। अब यहाँ पे लोगों का फिर से वही एक्सपेक्टेशन है कि जब ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो वापस इसमें एक अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिलेगी। देखिए प्राइस एक्शन तो यही कहता है कि हम मार्केट में कभी भी एक अच्छा खासा ऊपर जाता है तो हल्का सा रिट्रेसमेंट आता है, फिर ऊपर की तरफ ये मूव करेगा। अब यहाँ पे अगर हमको देखने लायक है कि हमको यहाँ पे टेक्निकल भी फॉलो होना चाहिए और साथ ही साथ फंडामेंटल भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मंथली टाइम फ्रेम पे हैं। मतलब लंबे समय के लिए हम लोग यहाँ पे कम से कम 4-5 साल के लिए इसमें उस स्टॉक को देख रहे हैं। अगर फंडामेंटल इस स्टॉक में सही नहीं होगा तो 1-2 साल में वापस नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर स्टॉक की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे फंडामेंटल के साथ साथ यहाँ पे टेक्निकल को भी हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हाँ आगे टेक्निकल इसमें क्या करा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे काइंड ऑफ पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न तो बन रहा है, पर यहाँ पे हमको बाई कहा गया ना, बाई तभी करना जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट हो। इसमें चिंता करने वाली बात यही है कि लोग इसको कहीं भी अंधाधुंध कहीं भी बाई कर ले रहे हैं और सोच रहे हैं कम से कम 2 या 3 गुना तो होगा ही होगा। सपोज दैट कोई बहुत सारे लोगों ने 60 रुपये बाई किया होगा, बहुत सारे लोगों ने 50 रुपये बाई किया होगा, पर अभी इस स्टॉक का वैल्यू चला है 33 रुपीज़ के अराउंड। तो वो लोग तो ऑब्वियसली ऐसा होगा कि वो लॉसी में होंगे। तो यहाँ पे हमको एक अच्छे प्राइस पे स्टॉक को ख़रीदना है और साथ ही साथ हमको एक प्राइस यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या जहाँ पे वो जिसके नीचे जाए तो हमको इसको इग्नोर करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टॉक 40 रुपीज़ और 30 रुपीज़ के बीच में यहाँ पे फंसा हुआ है। अगर सीधे से सीधे बात करेंगे तो 40 रुपीज़ के ऊपर जैसे ही स्टॉक वहाँ पर जाता है तो आप इसको बाई कर सकते हैं, एक अच्छे खासे टारगेट लिए होल्ड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट टारगेट आपका 70 रुपीज़ ही होगा जो इसका ऑल टाइम है ही है। और वहीं सपोज ये वापस 40 रुपीज़ ना जाके 30 रुपये के नीचे आता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये बाइंग नहीं करना है, जो स्टॉक को ध्यान ही नहीं देना है। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आके कोई वीकली टाइम फ्रेम पे हमको पॉजिटिव साइन दिखाए या डब्ल्यू पैटर्न करके यहाँ पे हमको नीचे की तरफ आके दिखाए। सपोज यहाँ पे स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न एक बन रहा है, एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है या 40 रुपीज़ के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, तभी हमको इसको बाई करना है। 40 रुपीज़ के नीचे आपको एकदम इस स्टॉक से दूर रहना। 40 रुपीज़ के नीचे हमको इस स्टॉक में बिल्कुल नहीं घुसना है। हमको 40 रुपीज़ के ऊपर घुसना है। जब 1-2 हफ्ते सस्टेन करने लगे 40 रुपीज़ के ऊपर, तब हमको एक अच्छे खासे टारगेट लिए हम इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और आने वाले टाइम में स्टॉक हमको एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे हमको देखने को दिखा सकता है।